दोस्तों, अमेरिका टेक्नोलॉजी में सबसे पहले विकसित होने वाला देश है, जिसके पास मंगल पर जाने से लेकर परमाणु बम बनाने की तकनीक मौजूद है। लेकिन एक देश ऐसा भी है जिसने अमेरिका की नाक के नीचे परमाणु परीक्षण भी किया, और वो भी बिना अमेरिका की टेक्नोलॉजी के। आखिर कौन था वो देश, जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में। दोस्तों, मिसाइल मैन कहे जाने वाले और भीष्म पितामह की उपाधि पाने वाले दो ऐसे पुरुष जिन्होंने अमेरिका को बेवकूफ बनाया और रच दिया इतिहास। इन दोनों महापुरुषों का देश और जन्मभूमि भारत है। जी हां दोस्तों, भारत ही वो देश है जिसने अमेरिका के खिलाफ परमाणु परीक्षण किया। लेकिन कैसे? यूएन में परमाणु परीक्षण को रोकने के लिए सीटीबी, एनएसजी और एनपीटी संधि लाई गई, जिस पर अमेरिका ने सबसे पहले हस्ताक्षर यानी कि साइन किए। सीटीबीटी यानी कि जल, थल और वायु में परमाणु परीक्षण करने पर प्रतिबंध था। दूसरा कोई भी देश जिसने सीटीबीटी पर साइन नहीं किया, एनएसजी यानी यूरेनियम नहीं खरीद सकता, और तीसरा एनपीटी यानी कोई भी देश दूसरे देश को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं बेच सकता। इन सभी संधियों को चुनौती देते हुए भारत ने 1972 में परमाणु परीक्षण करने की कोशिश की। लेकिन कैसे? दोस्तों, आपको बता दें कि 1972 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अमेरिका को गुजरात के तारापुर जगह पर परमाणु बिजली घर बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसके लिए अमेरिका ने हामी भर दी। अब परमाणु बिजली घर के लिए यूरेनियम की जरूरत थी। अमेरिका ने भारत को यूरेनियम दिया, वो भी एनएसजी पर हस्ताक्षर के बिना। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण की तैयारी हो चुकी थी। इस परमाणु परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया, और 18 मई 1974 को जमीन पर इसका परीक्षण किया गया। लेकिन यह परीक्षण पूरी तरह सफल नहीं हो पाया, जिसका कारण था अमेरिका की चालाकी। दरअसल दोस्तों, बिजली घर में इस्तेमाल होने वाले यूरेनियम की रीच 20% ही होती है, और परमाणु परीक्षण के लिए यूरेनियम की इन रीच 80% होनी चाहिए। यहीं से सभी देश सतर्क हो गए, और भारत 5 देशों के अलावा पहला देश बन गया जिसने परमाणु परीक्षण किया था। अब भारत के ऊपर अमेरिका ने कड़ी निगरानी रखनी शुरू कर दी। इसके बाद कई बार भारत के वैज्ञानिकों ने परमाणु परीक्षण करना चाहा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री अमेरिका के डर से और अपनी सरकार गिरने के खतरे से परमाणु परीक्षण के लिए इजाजत नहीं देते थे, जब तक कि देश के निडर और भीष्म पितामह की उपाधि पाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता में नहीं आए। वाजपेयी जी के अटल इरादों ने इस मुद्दे को मिसाइल मैन यानी कि देश के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के साथ एक बार फिर जिंदा किया। वाजपेयी जी और एपीजे अब्दुल कलाम दो ऐसे व्यक्ति थे जिनके लिए देश से बढ़कर और कुछ भी नहीं था। प्रधानमंत्री की निडरता और राष्ट्रपति की टेक्नोलॉजी का भारतीय ही नहीं बल्कि अमेरिका भी कायल था। एपीजे अब्दुल कलाम के मिसाइल जैसे दिमाग को देखते हुए नासा ने अब्दुल कलाम जी को इनवाइट किया और नासा की टेक्नोलॉजी से रूबरू करवाया, और साथ ही नासा में शामिल होने का भी प्रस्ताव दिया, जिसे अब्दुल कलाम जी ने नकारते हुए कहा कि भारत ही मेरा सब कुछ है। लेकिन अमेरिका के लालच के कारण मिसाइल मैन के हाथों एक बड़ी इंफॉर्मेशन लगी। जहां एक तरफ भारत में फिर से परमाणु परीक्षण की तैयारी चल रही थी, वहीं नासा में अब्दुल कलाम ने देखा कि अमेरिका ने भारत पर एक सैटेलाइट निगरानी के लिए रखा है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर परमाणु परीक्षण कैसे किया जाए। दोस्तों, अब्दुल कलाम जी ने बताया कि राजस्थान के पोखरण से गुजरने के बाद वापस आने में सैटेलाइट को करीब 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। इसी दौरान परीक्षण संभव हो पाएगा, और प्रधानमंत्री की तरफ से भी पूरी इजाजत थी। तो अब्दुल कलाम ने कहा कि पोखरण में मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए कैंप लगाया जाए, जिसके अंदर ही परमाणु परीक्षण की तैयारियां गुप्त तरीके से की जाएगी। लेकिन किसी तरह इसकी भनक अमेरिका को लग गई, और उसने सैटेलाइट का टाइम 1 घंटे से घटाकर 20 मिनट कर दिया। अब इस मुश्किल घड़ी में क्या किया जाए? तो मिसाइल मैन ने कहा कि जैसे ही सैटेलाइट पोखरण से गुजरेगा वैसे ही धमाका किया जाए। वहीं मिलिट्री को 2 दिन पहले ही कैंप से रवाना कर दिया गया था। अब अब्दुल कलाम जी के कहने के मुताबिक ही किया गया, और 9 मई 1998 को सैटेलाइट के गुजरते ही धमाका हुआ, और जैसे ही धमाका हुआ चारों तरफ धुआं और धूल उठने लगी। अब्दुल कलाम जी ने तुरंत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को फोन करके कहा कि मौसम विभाग को इत्तला की जाए कि राजस्थान में तूफान आ गया है, अलर्ट जारी कर सभी को सावधान कर दें। जैसे ही सैटेलाइट दोबारा राजस्थान पर आया और स्थिति को देखकर नासा से संपर्क किया गया, तब नासा को यह इंफॉर्मेशन दी गई कि राजस्थान में तूफान के कारण धूल मिट्टी के बादल घिर आए हैं। इस तरह परीक्षण की भनक तक अमेरिका को नहीं लग पाई। लेकिन ऐसे परीक्षण का क्या फायदा
जिसकी धूम चारों कोनों तक ना पहुंचे, तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने मिलकर फैसला किया कि एक और परीक्षण किया जाएगा, जिसे 11 मई 1998 को अंजाम दिया गया। वहीं अमेरिका अब भी ये मानकर बैठा था कि तूफान के कारण राजस्थान में धूल उड़ रही थी, लेकिन हमारे पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान को पता चल गया। वो कैसे? वो ऐसे कि परीक्षण राजस्थान में हो रहा था और भूकंप पाकिस्तान में उठ रहा था, जिसकी जानकारी सीधा अमेरिका को दी गई। इसके बाद होना क्या था? अमेरिका आग बबूला हो गया और ये स्टेटमेंट जारी किया कि अमेरिका भारत को कभी भी परमाणु संपन्न देश की मान्यता नहीं देगा और भारत को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके तुरंत बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि जो चीज हमारे पास है उसके लिए हमें किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, और जिस देश को लगता है कि हमारे पास परमाणु बम नहीं है वो आ जाए युद्ध के मैदान में। इन सभी घटनाक्रमों के बीच पाकिस्तान ने भी परमाणु बम बना लिया था, लेकिन नजर भारत पर थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को क्या सजा दी जाएगी। जब पाकिस्तान ने देखा कि भारत के साथ अभी तक सब ठीक है, तो एक हफ्ते के अंदर ही पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किया और कहा कि जो सजा भारत को दी जाएगी वही पाकिस्तान को भी मंजूर है। स्थिति को हाथ से निकलता देख अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन निडरता के साथ प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने कहा कि आर्थिक प्रतिबंध हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। पर सच तो यह था कि भारत की अर्थव्यवस्था गिरती जा रही थी। अब इस समय पर काम आए भारत के वो नागरिक जो विदेशों में काम कर रहे थे। करीब 55 लाख वर्कर्स के जरिए भारत में पैसा आ रहा था, यानी अर्थव्यवस्था को उतना नुकसान नहीं हुआ जितना पाकिस्तान झेल रहा था। पाकिस्तान ने भी दिमाग चलाया और सोचा कि हम परमाणु बम की टेक्नोलॉजी खरीद नहीं सकते, ना व्यापार कर सकते, तो क्यों ना हम परमाणु हथियार ही बेचें। पाकिस्तान ने ईरान, इराक और उत्तरी कोरिया को परमाणु हथियार बेचना शुरू किया। ऐसा होता देख अमेरिका ने पाकिस्तान से आर्थिक प्रतिबंध हटा लिए, जिसके बाद अमेरिका पर भारत से भी प्रतिबंध हटाने पर जोर दिया और मजबूरन अमेरिका को प्रतिबंध हटाना पड़ा। अमेरिका ने भारत से प्रतिबंध तो हटाया, लेकिन भारत के खिलाफ केस दर्ज कर दिया, जिस पर यह कहा गया कि भारत ने एनपीटी का उल्लंघन कर टेक्नोलॉजी चुराई है। यहां राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने कहा कि टेक्नोलॉजी का विस्तार भारत के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। जब अमेरिका की यहां पर नहीं चली, तो उसने एनएसजी यानी यूरेनियम की उपलब्धता पर सवाल उठाए, जिस पर भारत की तरफ से बताया गया कि केरल और झारखंड के जादूगोड़ा खान से निकलने वाले यूरेनियम का भारत ने इस्तेमाल किया है। अब बात आई सीटीबीटी पर। अमेरिका ने कहा कि परमाणु परीक्षण पर रोक थी और भारत ने इस संधि का उल्लंघन किया है। दोस्तों, ये केस भारत जीत गया। कैसे? वो ऐसे कि भारत का आखिरी जवाब था कि सीटीबीटी के तहत जल, थल और हवा में परमाणु परीक्षण पर मनाही थी, लेकिन हमने जमीन के नीचे परमाणु परीक्षण किया, जिस पर कोई प्रतिबंध नहीं था। दोस्तों, हमारे देश के मिसाइल मैन और भीष्म पितामह जैसे सूरवीरों ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आत्मनिर्भर भारत की ऐसी पहचान बनाई जिसकी पूरी दुनिया में मिसाल दी जाती है। इस परीक्षण में वैज्ञानिकों, राजनेताओं और भारतीय विदेशी वर्कर्स ने पूरा सहयोग किया और दुनिया को यह सबक दिया कि सिर्फ परमाणु हथियार होने से ही देश शक्तिशाली नहीं होता, बल्कि अपनी सूझबूझ से ही देश को मजबूत बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही भारत के मिसाइल मैन और भीष्म पितामह के जज्बे पर आपकी क्या राय है, ये भी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वहीं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और थम्स अप देना ना भूलेगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, ध्यान रखें। जय हिंद।